का ट्रेलर तो आ गया है, आप सबने देख लिया होगा। और जवान का ट्रेलर देखने के बाद हुआ क्या कि बहुत से लोग जो है अब इस कंफ्यूजन में हैं कि कोई ये गिन रहा है कि उसमें एशियन पेंट्स का जो बोर्ड है वो कितनी बार दिखा है, तो किसी ने शाहरुख के लुक्स की गिनती रख ली है। फिर सारा परमिटेशन कॉम्बिनेशन दौड़ाया कि कौन सी शीतल निशा है और कौन सी मुन्नी। मतलब शाहरुख के मूंछ वाले लुक की कहानी से क्या कनेक्शन है, पुलिस वाला लुक कौन से कैरेक्टर का है, और जोकर नुमा जो मेकअप वाले शाहरुख हैं वो लड़ किससे रहे हैं। अगर दीपिका और नयनतारा फीमेल लीड बनी तो रिद्धि डोगरा वाला कैरेक्टर है वो कर क्या रहा है। जवान को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का बाजार बहुत गर्म है और उसी दिशा में हमारी भी जो टीम है उसने काम किया है। ट्रेलर से 6 सबसे दमदार विजुअल निकाले हैं और उसके जरिए कहानी और किरदारों को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश की है। तो पहला जो फोटो आपको दिख रहा है हमारी स्क्रीन पर, ट्रेलर खुलता है, किसी आदमी को घोड़े पर लाद कर ले जाया जा रहा है, एकदम खूनम खून है और मुमकिन है कि ये शाहरुख के आर्मी वाला कैरेक्टर विक्रम राठौड़ होगा। आप कहेंगे कि हमें शाहरुख का ये नाम कैसे पता चला, तो फिल्म के एक सीन में यहाँ पर जो बैच होता है उस पर उनका नाम लिखा है विक्रम राठौड़, तो इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। तो विक्रम जो है काली के सामने खड़ा हुआ होगा, उसके गोरख धंधों में भागीदार नहीं बना और फिर शायद जो है इसी बात की कीमत उसे चुकानी पड़ी होगी। दिखने में तो ये टिपिकल हीरो वाली कहानी लग रही है, लेकिन ये विजुअल जो है आपका ध्यान खींचता है। बेतहाशा खून बह रहा है इस विजुअल में और उसका एक कतरा जमीन पर भी पड़ता है। ट्रेलर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला विजुअल आपको दिखाते हैं जिसके जरिए हम कहानी को थोड़ा सा और करीब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें शाहरुख खान आपको दिख रहे हैं और साथ में दिख रही हैं नयनतारा। तो जवान का जब प्रीव्यू आया था करीब महीने भर पहले, उसमें शाहरुख का एक लुक था जो करनुमा मेकअप लगाकर वो बैठे हुए दिखाई दिए थे और रेडी वाली लाइन वो डिलीवर करते हैं। तो ट्रेलर में सीधे तौर पर उस लुक को कहीं जगह तो नहीं मिली है, हालांकि एक जगह उसकी झलक भर दिखती है, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। वो किसी से लड़ रहा है कैरेक्टर, पॉज करने पर पता चलता है कि ये लड़ाई जो है नयनतारा से हो रही है। ये शाहरुख के बेटे वाला कैरेक्टर है, या तो उसका पहले क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा होगा और उसके चलते जो है नयनतारा से उसकी लड़ाई चल रही है, या फिर वो किसी सीक्रेट मिशन पर है जिसके बारे में नयनतारा को पता नहीं है। इससे पहले आप सोचिए कि पिता वाला कैरेक्टर भी तो हो सकता है, तो उसका भी जवाब है। पिता वाली टाइमलाइन में शाहरुख और दीपिका का रोल है, जहां शाहरुख की मूछें हैं, नयनतारा का कैरेक्टर उनसे अगली पीढ़ी का है जो जोकर वाले मेकअप में उनसे लड़ रहा है। वो बूढ़ा नहीं है, ऊपर से उसकी हेयर स्टाइल भी बेटे वाले कैरेक्टर से मैच नहीं करती है। अब आपको तीसरा फोटो दिखाते हैं। तीसरी तस्वीर है, जवान का सबसे पहला गाना आया था जिंदा बंदा। एक ही सेटअप में घटता है वो गाना। महिलाओं की बहुत बड़ी कोई जेल है, कैदियों के बीच में शाहरुख खान नाचते हुए उसमें दिखाई देते हैं। कट टू ट्रेलर, ये जेल फिर से दिखती है, खिड़कियों से कैदी झांक रहे हैं, सामने मैदान पर बूढ़े वाले शाहरुख जो है उसका कैरेक्टर बैठा हुआ है, यानी विक्रम वाला, विक्रम राठौड़ वाला। यहीं बैठकर वो लोगों के लिए एक संदेशा भेजते हैं कि जब मैं विलन बनता हूं ना, वो वाली लाइन आपको याद ही होगी, ट्रेलर देखा होगा तो। इस लाइन में शाहरुख के करियर की भी बात हुई है और विक्रम राठौड़ की भी बात हुई है, कैसे वो पहले कानून के रखवाले थे और अब ठीक उसके उलट काम कर रहे हैं। खैर, जिस तरह से ये पूरा वीडियो बन रहा है उसे देखकर लग रहा है कि ये जेल उनके लिए किसी अड्डे जैसी है। यही यहाँ की जो 6 लड़कियां हैं उनको लेकर वो अपनी एक टीम बनाता है जो कैरेक्टर है। फिर एक छोटा सा पॉइंट ट्रेलर में दिखता है कि ये वीडियो मैसेज जो है नॉट न्यूज़ नाम के चैनल पर चल रहा होता है मोबाइल पर। अगर आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे क्योंकि बहुत ही माइक्रो सेकेंड के लिए वो फ्रेम आता है। ऐसा जानबूझकर किया या नहीं ये तो मेकर्स ही बता सकते हैं। अब दिखाते हैं आपको चौथी तस्वीर। तो ये है चौथी तस्वीर। इस फोटो में बेटे वाला जो कैरेक्टर है उसको जो है बंदी बनाया गया है। विलन का जो गुर्गा है वो ठीक उसके सामने जो है किसी करीबी साथी को गोली मार देता है। ट्रेलर में एक जगह यही वाला जो कैरेक्टर है आपको दिख रहा होगा, वो ज़मीन पर पड़कर कहता है कि तू है कौन। यहाँ होती है, मतलब यहाँ होगी विक्रम की एंट्री और मुमकिन है कि ये प्री क्लाइमेक्स का सीन हो। यहाँ पिता अपने बेटे को बचाने आएगा और उसके बाद जो है काली से अपना बदला लेने जाएगा और यही जो है उसके सफ़र का अंत होगा, ऐसा लग रहा है तस्वीरों को देखकर। अब आते हैं 5वीं तस्वीर पर। तो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि दीपिका और नयनतारा दोनों जो हैं शाहरुख की पार्टनर होंगी इस फिल्म में।
लेकिन इन सब के बीच में एक कैरेक्टर और दिखता है, वो कैरेक्टर है रिद्धि डोगरा का। वो भी दिखती हैं और देखकर ये लग रहा है कि या तो वो शाहरुख की माँ हैं या फिर माँ समान कोई शख्स है। इसे देखकर ये भी अनुमान लगने लगा है कि कहीं फिल्म में शाहरुख का ट्रिपल रोल तो नहीं है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। ऐसा हो सकता है कि काली अपने गुस्से में दीपिका वाले कैरेक्टर को जान से मरवा दे और उसके बाद विक्रम की लाइफ में रिद्धि के कैरेक्टर की एंट्री हो। बुरी खबर यही है कि दीपिका के कैरेक्टर की इस फिल्म में जो है मौत होने वाली है। बाकी रिद्धि के कैरेक्टर को लेकर यह भी मुमकिन है कि वो शाहरुख की हम उम्र ही हो, वो नयनतारा से मिलवाने के लिए माँ के भेष में उन्हें ले गए हों। ऐसा भी फिल्मों में हम कई बार देख चुके हैं। अब आते हैं आखिरी तस्वीर पर और ये है तस्वीर नंबर 6। ट्रेलर का जो है बहुत ही शानदार बेहतरीन शॉट इसको कह सकते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति ज़मीन पर लेटा है। ये कैरेक्टर है, फिल्म का विलन है काली। विजय सेतुपति ने ये कैरेक्टर प्ले किया है और इसको देख के लग रहा है कि बहुत आराम से लेटा हुआ है। उसके बगल में अस्थि कलश पड़ा हुआ है और लगता है इसको देखकर, अगर इस फोटो को आप देखेंगे तो अपने किसी करीबी का वो अंतिम संस्कार करके आया है और वो इतना गुस्से में है कि पास में फ़ोन बज रहा है, वो उसे भी नहीं उठाता है। अब मतलब ये है कि अब बदले की वजह से शायद ऐसा कुछ हुआ होगा और विक्रम की वजह से उसका ये करीबी शख्स मरा होगा और इसलिए ये कैरेक्टर जो है वो गुस्से में है। तो इन सब थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सही निकलेगी ये तो 7 सितंबर को जब जवान मूवी रिलीज होगी तभी पता चलेगा। आपको इस ट्रेलर को देखने के बाद आपकी क्या थ्योरी है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये ट्रेलर देखकर आपको क्या लग रहा है कि फिल्म की कहानी किस तरीके की है, जो भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी यमन ने। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लल्ला टॉप सिनेमा। शुक्रिया।